वो बहुत गौरवान्वित होने वाला पल था। जैसे मैंने आपसे बताया कि अब हमारे शस्त्रों की मतलब शस्त्र तो हैं ही बट उनकी चीज़ बदल गई है। पहले जहाँ तलवारों से या बंदूकों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, अब देशों में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उनका एयरफ़ोर्स का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि हम उस साल हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने राफ़ेल को इंडियन एयरफ़ोर्स के अंदर इंडक्ट किया और विजयदशमी के दिन उसकी पूजा अर्चना करी गई। कल सांकेतिक शस्त्र पूजन किया जाएगा नागनीचा माता गढ़ मंदिर में। उसके पश्चात बाड़मेर शहर से पथ प्रेरणा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाड़मेर के मुख्य बाजार से होते हुए रूपादेश संस्थान तक जाएगी और रूपादेश संस्थान में फिर छोटा-सा एक कार्यक्रम वहाँ पे उसे मतलब यात्रा खत्म हो जाएगी, छोटा-सा एक कार्यक्रम किया जाएगा। शस्त्र जो है वो क्षत्रिय के लिए नहीं, हम सबके लिए, हर एक जाति के लिए बहुत मायने रखते थे। अब जैसे कि वक़्त बदल गया है, तो वक़्त के साथ शस्त्रों का जैसे पहले तलवारें और बंदूकें हुआ करती थी, अब उनका स्थान दूसरी चीज़ों ने ले लिया है, जैसे राफ़ेल जैसे फाइटर प्लेन आने लग गए हैं, बट शस्त्रों की वैल्यू तो हमेशा से ही थी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। कल सांकेतिक शस्त्र पूजन किया जाएगा नागनीचा माता गढ़ मंदिर में। उसके पश्चात बाड़मेर शहर से पथ प्रेरणा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाड़मेर के मुख्य बाजार से होते हुए रूपादेश संस्थान तक जाएगी और रूपादेश संस्थान में फिर छोटा-सा एक कार्यक्रम वहाँ पे उसे मतलब यात्रा खत्म हो जाएगी, छोटा-सा एक कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, शस्त्र जो है वो क्षत्रिय के लिए नहीं, हम सबके लिए, हर एक जाति के लिए बहुत मायने रखते थे। अब जैसे कि वक़्त बदल गया है, तो वक़्त के साथ शस्त्रों का जैसे पहले तलवारें और बंदूकें हुआ करती थी, अब उनका स्थान दूसरी चीज़ों ने ले लिया है, जैसे राफ़ेल जैसे फाइटर प्लेन आने लग गए हैं। बट शस्त्रों की वैल्यू तो हमेशा से ही थी। तो ये सांकेतिक एक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। पुरानी हमारी जितनी भी परंपराएँ रही है, उसके अंदर पुराने वक़्त में हम बंदूकों का, तलवारों का शस्त्र पूजन करते थे, तो उन्हीं को पुनर्जीवित करने का एक छोटा-सा तरीका है, ये एक धार्मिक आस्था का कार्यक्रम है, तो इसलिए इसको आयोजित किया जाएगा। पुराने वक़्त में विजयदशमी जो है, उसी दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अब भी आप देखेंगे कि जब भी सरकार या फ़ौज के अंदर भी यदि आप कहीं जाएँगे, तो आप पाएँगे कि फ़ौज भी आज के वक़्त में भी क्योंकि अब वक़्त बदल गया है, तो फ़ौज भी अपने हथियारों का पूजन विजयदशमी के दिन करता है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति में एक ऐसा पवित्र दिन है, जिस दिन ये शस्त्र देखिए, इन शस्त्रों को आप कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सनातन संस्कृति में ऐसा बताया गया है कि इन शस्त्रों के लिए सबसे पवित्र ये दिन है। हम इनको तिलक लगाते हैं, इनकी पूजा करते हैं और भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि हमें कभी ये शस्त्र चलाने नहीं पड़े। पर यदि भगवान ना करे बट कभी यदि हमें इसे चलाने की ज़रूरत हमारे इस देश पे यदि कोई इस तरह की आपदा आए और हमें ज़रूरत पड़े, तो ये शस्त्र हमारे काम आ सके। वो बहुत गौरवान्वित होने वाला पल था। जैसे मैंने आपसे बताया कि अब हमारे शस्त्रों की मतलब शस्त्र तो हैं ही बट उनकी चीज़ बदल गई है। पहले जहाँ तलवारों से या बंदूकों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, अब देशों में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उनका एयरफ़ोर्स का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि हम उस साल हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने राफ़ेल को इंडियन एयरफ़ोर्स के अंदर इंडक्ट किया और विजयदशमी के दिन उसकी पूजा अर्चना करी गई। लोगों में बहुत उत्साह रहता है, ये शस्त्र पूजन ही नहीं इसके बाद जो पथ प्रेरणा यात्रा होती है उसको लेके भी काफ़ी उत्साह रहता है क्योंकि उसमें सभी लोग संगठित होकर एक साथ चलते हैं और पूरे अनुशासन में इस शहर के अंदर से निकलते हैं। इससे हम यही संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि सबको साथ कैसे लेके चलना है और अनुशासित तरीके से इस शहर से ये पुराने इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए एक यात्रा धार्मिक महत्व की यात्रा हम हर साल निकाल रहे हैं और पूरा शहर इसमें सम्मिलित होता है। हर समाज के तबके के लोग इसका स्वागत करते हैं
और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है लोगों से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और अपनी सनातन संस्कृति में ये सिखाया गया है कि हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये उसी कड़ी में एक छोटा-सा प्रोग्राम है।